नदी किनारे छोटा सा गांव बसा था भोलापुर। गांव के नजदीक ही एक जंगल भी था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में पहाड़ के पीछे 2 चुड़ैल रहती हैं, वो भी रूप बदलने वाली। वे दोनों जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार कर खा जाती थीं। एक चुड़ैल को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो चुड़ैल सुंदर लड़की का रूप बदलकर और सज संवर कर गांव में घूमती थी। मैं रोज सजती संवरती हूँ, मगर देखना कोई भी मेरी तरफ देखने वाला नहीं है। हम चुड़ैल हैं चुड़ैल, हमें भला कौन देखेगा? तो देख लेना, एक दिन मुझे देखने वाला जरूर मिलेगा और उसी से मेरी शादी भी होगी। चुड़ैलों की कभी शादी नहीं होती है। तभी उनकी नजर एक सुंदर लड़के पर पड़ती है जो जंगल से गुजर रहा होता है। उसे देखकर दोनों चुड़ैल लड़कियों का रूप बदल लेती हैं। इतना सुंदर लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, मैं इसी से शादी करूंगी। चुड़ैल उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि पहले उसने यहाँ कभी नहीं देखा, क्या वो यहाँ पर नया है? लड़का उसे बताता है कि कई सालों बाद वो शहर से गांव वापस आया है। दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपाली है। तुम्हारा नाम तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रताप के मुंह से शादी की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। उसे लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई है। चुड़ैल शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद प्रताप रूपाली को अपने घर ले जाता है और अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। रूपाली प्रताप के मम्मी पापा और घर की बहुत तारीफ करती है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। मेरी शादी हो गई, मुझे माँ बाप मिल गए और इतना सुंदर घर भी मिल गया। शादी को काफी दिन बीत गए थे। एक दिन प्रताप के पिता किसी काम से शहर जाते हैं, मगर लौट कर नहीं आते। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि उनको चुड़ैल मारकर खा गई। ये सुनकर रूपाली बहुत दुखी होती है और अपनी सहेली को समझाने की सोचती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो जंगल में जाती है और अपनी सहेली से मिलती है। रात को प्रताप की आंख खुल जाती है तो वह रूपाली को अपने पास न पाकर बहुत घबरा जाता है। प्रताप उसे पूरे गांव में ढूंढता है, मगर वो नहीं मिलती। फिर वह उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि रूपाली एक चुड़ैल से बात कर रही है। तुझे पता है तूने क्या किया? तूने जिसको मारकर खाया वो मेरे ससुर थे। मुझे भूख लगी थी तो मैंने उसे मारकर खा लिया। हम दोनों भी तो ऐसा ही करते थे ना? हाँ करते थे, मगर अब मेरा परिवार है। मैं अपने पति और सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ। प्रताप समझ जाता है कि वह उसकी पत्नी नहीं, एक चुड़ैल है। प्रताप को उस समय कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह चुपचाप अपने घर आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। प्रताप रूपाली को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन खबर आती है कि गांव के किसी आदमी को चुड़ैल ने मारकर खा लिया है। अब प्रताप से नहीं रहा जाता तो वो अपनी माँ से चुड़ैल की सारी बातें बता देता है। मैंने सुना है पास के गांव चांदपुर में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। उनके पास इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होगा। अगले दिन सुबह होने पर प्रताप चांदपुर के लिए निकल पड़ता है और दोपहर होते होते चांदपुर पहुंच जाता है।
वहाँ पहुंचकर वह एक गांव वाले से तांत्रिक का पता पूछता है। अरे भैया जी, मुझे तांत्रिक बाबा के यहाँ जाना है, कहाँ मिलेंगे? आप यहाँ से सीधे चले जाइए, गांव के बाहर एक कुटिया है, उस कुटिया में वो आपको मिलेंगे। प्रताप गांव वाले की बात सुनकर उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे वहाँ एक कुटिया दिखाई देती है। वह कुटिया के नजदीक जाता है और देखता है कि एक तांत्रिक बैठा हुआ है और कुछ मंत्र पढ़ रहा है। प्रताप के आने की आहट सुनकर तांत्रिक आंखें खोलता है और कहता है कि प्रताप अपनी चुड़ैल पत्नी से गांव को छुटकारा दिलाना चाहता है। आपको ये सब कैसे पता कि मेरी पत्नी चुड़ैल है? खैर, अब जब आपको सब पता चल ही गया है तो आप मेरी मदद करें। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो तुम्हारे गांव चलते हैं, उन दोनों चुड़ैलों को मैं सबक सिखाता हूँ। फिर प्रताप तांत्रिक को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। शाम होने से पहले वह दोनों लोग अपने गांव भोलापुर पहुंच जाते हैं। प्रताप तांत्रिक को अपनी माँ से मिलवाता है। प्रताप की माँ तांत्रिक की विनती करती है। तांत्रिक महाराज, बस आपसे एक ही उम्मीद है कि चुड़ैल की वजह से मैंने अपने पति को खो दिया है। वह मक्कार चुड़ैल गांव के और कई लोगों को मार कर खा गई। वो चुड़ैल किसी और की जान ना ले पाए, इसलिए आप उस चुड़ैल का आज खात्मा कर दीजिए। माते, आप डरो नहीं, मैं उस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर प्रताप की माँ को विश्वास हो जाता है कि अब चुड़ैल के डर से मुक्ति मिल जाएगी। वह तांत्रिक का धन्यवाद करती है। जब भी रात को आपकी बहू घर से बाहर जाए तो आप मुझे बताना, मैं जंगल में उसका पीछा करूंगा और वहाँ जाकर दोनों को खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है। सबके सोने के बाद प्रताप की पत्नी उठकर जंगल की ओर चलने लगती है और कुछ ही देर में दूसरी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। उधर तांत्रिक और प्रताप भी उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि दोनों चुड़ैल आपस में बातें कर रही हैं। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि तू यहाँ से चली जा। क्यों चली जाऊं मैं? क्यों मानूं मैं तेरी बात? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे आज खत्म कर दूंगी। दोनों चुड़ैलों की बातें सुनकर तांत्रिक और प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनको समझ नहीं आता कि वह क्या करें। उधर दोनों चुड़ैलें अपनी शक्तियों से एक दूसरे को मारने की कोशिश में लग जाती हैं। तभी तांत्रिक कहता है, सुनो मक्कार चुड़ैलो, तुम क्या कर रही हो? तुम आपस में लड़कर एक दूसरे का खात्मा कर दोगी क्या? तुम्हें खत्म करने के लिए मैं हूं ना। ऐसा कहकर तांत्रिक दोनों चुड़ैलों पर अपनी शक्तियों से प्रहार करता है। तांत्रिक की शक्ति से दोनों चुड़ैल जलने लग जाती हैं और कुछ ही देर में एक चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और दूसरी चुड़ैल प्रताप की पत्नी के रूप में आ जाती है। ऐसा देखकर प्रताप हैरान हो जाता है। ये क्या हुआ तांत्रिक महाराज? हमें चुड़ैल से छुटकारा दिलाओ। प्रताप, तुम्हें छुटकारा पाने की कोई जरूरत नहीं है। छुटकारा तो रूपाली को पाना था चुड़ैल रूप से। रूपाली कोई चुड़ैल नहीं थी, वो एक इंसान ही थी, मगर एक श्राप के कारण चुड़ैल बन गई थी। मैंने उस श्राप को खत्म कर दिया है। अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब रूपाली भी हमारी तरह ही एक इंसान है। तांत्रिक की बातें सुनकर प्रताप बहुत खुश हो जाता है। उस दिन के बाद कभी भी गांव पर किसी चुड़ैल या बुरी शक्ति का साया नहीं पड़ा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।